सच डिजिटल के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुंतज़िर। आज हम लोग आए हुए हैं कराची यूनिवर्सिटी में। जामा कराची के अंदर आज एक पब्लिक अवेयरनेस सेमिनार जो है वो मुनक़िद किया गया है। उसका टॉपिक क्या है? उसका टॉपिक है वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे के हवाले से, जो कि ग्लोबली 5 जून को जो है वो मनाया जाता है। उसके हवाले से एक पब्लिक अवेयरनेस सेमिनार यहाँ पर मुनक़िद किया गया है और उसकी थीम जो है वो ये होगी कि प्लास्टिक का यूजेज जो है वो उससे क्या नुकसानात हैं और उससे उसको किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है। इस सेमिनार के अंदर लोगों को जो है अवेयर किया जाएगा और इस सेमिनार के अंदर मुख्तलिफ़ शख्सियात शरीक होंगी, जिनमें DG सीपा और सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी और ख़ुद सेक्रेटरी ग्लोबल एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन गवर्नमेंट ऑफ सिंध, वो भी इसमें शरीक होंगे। उसके अलावा मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स जो है वो इसमें शामिल होंगे इस अवेयरनेस सेमिनार के अंदर। तो हम देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे कि क्या क्या अवेयरनेस और क्या क्या प्रिकॉशंस और क्या क्या मेजर्स और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो इन फ्यूचर इसको ओवरकम कर सकती हैं। तो चलते हैं। DG सीपा वकार हुसैन फुलपोटो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। 5 जून को जो है वो ये वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे मनाया जाता है इंटरनेशनली। आज यहाँ पर सेमिनार भी मुनक़िद हुआ। आप ये बताइए कि क्या क्या जो हमें चैलेंजेस हैं वो करंटली फेस कर रहे हैं हम ग्लोबली और लोकली दोनों बेसिस पे। ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जून 5 को ग्लोबली यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की तरफ से ये डे फिक्स हुआ है, जो हम 51 साल हुआ है इसको। दिस इज़ 51st, यानी 50 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है। हर साल ये मनाते आते हैं और हर साल इस पर कोई ना कोई थीम अलग मिलता है। इस साल का जो थीम है वो एंड ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन है। तो इस दिन पे हम मुख्तलिफ अवेयरनेस के प्रोग्राम, कहीं सेमिनार, कहीं एग्जीबिशन, कहीं कोई कंपटीशन, कोई क्लीन अप मूव, इस तरह के एक्टिविटी थ्रू सिंध हो रही हैं। आज कराची में ये कराची यूनिवर्सिटी में हमने अवेयरनेस सेमिनार किया। ये पर्पज़ ये था इसका कि हम इस इशू को, इन चैलेंज को समझ भी रहे हैं, उसके बाद हम कैसे इस पे उसको काबू पाएँ। ये प्लास्टिक पोल्यूशन वाहिद प्लास्टिक है जो तीनों साइड का पोल्यूशन करती है। वो वाटर पे भी पोल्यूशन फैलाती है, वो एयर को अगर बर्न करें सॉलिड वेस्ट में तो एयर पोल्यूशन का भी सबब बनती है। सॉलिड वेस्ट में वैसे ही होती है तो वो भी अजीब सा एस्थेटिक वैल्यू वैसे ही डिटोरिएट कर रही थी। तो हम इस इशू से इतनी यानी सीरियस इशू है कि दुनिया भर में ये इसको एंड करने के लिए कहा गया, इसको ख़त्म करने के लिए या अल्टरनेटिव पे जाने के लिए कहा गया। तो हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध इसको ऑलरेडी फील करते हुए 15 अप्रैल से बैन लगाया है, जो 60 दिन का टाइम दिया गया है। 15 जून के बाद ये अमल दरामद शुरू होगा। पहले मरहले में सिर्फ शॉपिंग बैग्स जो कैरियर बैग्स हैं उस पे पाबंदी है, दूसरी चीज़ों पे नहीं है। अब ये पहला मरहला है। ये वाहिद शॉपिंग बैग है जो तीनों मैंने मसाइल बताए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हमारी ड्रेनेज सिस्टम उसको चोक करती है, चाहे वो सॉलिड वेस्ट में भी कहीं नज़र आता है हर जगह पे। और अजीब इत्तेफाक है कि जो जिसको चाहता है वो प्लास्टिक को ही पहले आग तीली लगा देता है। तो वो ये चीज़ें ख़त्म होगी अगर उस पर बैन इम्प्लीमेंट हुआ, तो ये तीनों मसाइल को एड्रेस कर रही होगी गवर्नमेंट ऑफ सिंध। इन तीनों को एड्रेस करने के लिए हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 15 अप्रैल से जो लगाया है बैन, और लकीली वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे भी वही टॉपिक है। तो हम अवेयरनेस ये इसकी पहले से ही हमारे यहाँ चल रही है। 15 अप्रैल के बाद हम प्लास्टिक के अगेंस्ट बिल्कुल गाहे बगाहे हर तहसील, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी टीमें मौजूद हैं, जो रिटेलर से लेके होलसेलर से लेके मैन्युफैक्चरर तक उन सबको बता रही, आगाही दे रही है। और हम आम आवाम को इस तरह के सेमिनार के थ्रू आगाही देते हैं कि इससे कैसे जान छुड़ाई जाए और अल्टरनेटिव्स को अपनाएं। अच्छा, आपने इसके अल्टरनेटिव्स की बात की, तो अल्टरनेटिव्स को इनिशिएट करने के लिए, कोई इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या उस पे कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगी और क्या ऐसे मूव्स लेगी गवर्नमेंट कि उसको मेक श्योर किया जा सके कि इसका यूजेज बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा? इसमें टाइम ज़रूर लगेगा और इंशाल्लाह अगर हमारी और आवाम का साथ रहा
तो ये कामयाब होगा। मिसाल मैं सिर्फ कोविड का दे दूंगा। कोविड में जब ये हुआ था कि हर एक को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा था, तो आप सब लोग कह रहे तो बेरोज़गारी हो गई। जब वो सिचुएशन आती है तो कोई अपॉर्चुनिटी ले आती है। अब उसमें हमने ऑनलाइन बिजनेसेस शुरू कर दिए। ये अगर होगी तो आपके और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, हमारा सर्कुलर इकॉनमी भी प्लास्टिक से बढ़ेगी, उसको भी रिसाइकलिंग की तरफ भी जाएंगे। हमारा जो बिज़नेस है क्लॉथ बैग का वो भी बढ़ेगा। खजूर की छब्बी अभी भी आप अपर सिंध में जाएं मिलती है, वो बढ़ेंगे। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ेगी। वो बढ़ती हमारे यहाँ तब है जब किसी पे बैन आता है। अच्छा, ये तो बात हो गई हमारी ये प्लास्टिक बैग्स की। अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के क्या इनिशिएटिव्स हैं इन फ्यूचर, क्या प्लान्स हैं ख़ास तौर पे एयर पोल्यूशन और इन चीज़ों को लेके? क्योंकि हम कराची में देखें तो वैसे ये सिटी ऑफ कंक्रीट है और इसमें जो ट्रैफिक का हमारा फ़्लो है उसकी वजह से जो एयर पोल्यूशन है, ओजोन लेयर और CFCs, ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं ये भी जो है वो इस पर शामिल होते हैं। क्या इनिशिएटिव ले रही है गवर्नमेंट ऑफ सिंध आगे इन फ्यूचर? ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं तो ई-व्हीकल्स और ग्रीन एनर्जी के हवाले से इस पे थोड़ा बताइए। आपने सही सवाल पूछा, क्योंकि एयर पोल्यूशन का मेजर जो सोर्स है भी वेहिकुलर एमिशन। आप माशाल्लाह अच्छी नॉलेज रखते हैं। इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन है, मगर ज़्यादा 60% से 70% सिर्फ वेहिकुलर एमिशन है। और गवर्नमेंट ऑफ सिंध काफ़ी टाइम से अभी तो मुख्तलिफ मास ट्रांजिट के प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। उनमें से एक जो वाइट कलर की बस है वो है EV बस, और उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाना है। हम ना सिर्फ बसेस तक EV स्टेशंस भी कायम हमें करने होंगे, और वो उसके लिए गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है। कुछ चंद लगे हैं और इंशाल्लाह मज़ीद होंगे। उसमें ज़ाहिर है जब पब्लिक डिमांड होती है ना, अगर पब्लिक भी उन गाड़ियों की तरफ आएगी तो ऑटोमेटिकली वो स्टेशंस भी लगेंगे। और वो मैंने अगेन वही कहना है कि इसमें सब मिल के काम करेंगे। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, ट्रांसपोर्टर हजरात नंबर 1, नंबर 2 हमारी आम पब्लिक, और गवर्नमेंट का ज़ाहिर है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इस पे काम कर रहा है, जिसमें 3-4 किस्म की आप रेड लाइन है, ग्रीन लाइन है, अभी जो वाइट की शुरू हुई है, येलो लाइन शुरू हो रही है, और कुछ प्रोजेक्ट्स आपको बनते हुए नज़र भी आ रहे हैं। एयर पोल्यूशन का दूसरा सबब भी है वो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में, मेनली पावर सेक्टर या आप सीमेंट इंडस्ट्रीज़ वगैरह। सिंध में 4-5 के करीब सीमेंट इंडस्ट्री है, जिसमें 3 तो 100% हमारे स्टैंडर्ड्स को मीट करती हैं, चौथी अब उसमें लगी हुई है मराहल में कि उसको मीट करे। पावर सेक्टर में हम वाहिद सूबा है, सिंध की डिमांड पावर की 5,500 से 6,000, और उसमें इस वक्त सिर्फ विंड एनर्जी सिंध सूबा ही है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स 1700 मेगावाट के करीब देती है, और कुछ हंड्रेड्स के करीब, कुछ कहते हैं 500 है, कोई 300 है। अगर आप 2000 भी कर दें ओवरऑल आउट ऑफ 6000, तो हम यानी 1/3 वाहिद सिंध का सूबा है जो रिन्यूएबल एनर्जी पे चल रहा है। और इंडिविजुअल की जो है वो मैंने अभी काउंट नहीं की जी, क्योंकि आप इंटीरियर में जाएं, रोड्स पे जाएं, सब सोलर, कराची तक भी सोलर आ गया जी। बिल्कुल। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चेंज आएगी, और इंशाल्लाह सिंध सूबा लीड कर रहा है और करेगा कि एनर्जी में रिन्यूएबल एनर्जी सबसे ज़्यादा। विंड भी हमारे पास है, हमारे पास सोलर भी है, और आगे चल के हो सकता है हम टाइडल पे भी, समंदर से जो बनती है उसकी लहरों से, उस पे भी हम काम। इंशाल्लाह सर। DG सिपा हमारे साथ मौजूद थे और इनका यही कहना था कि हम सब ने मिलकर जो है वो एक साथ इन चीज़ों को ओवरकम करना है और मज़ीद बेहतरी की तरफ जाना है। हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या कहना चाहेंगी आज की पब्लिक अवेयरनेस जो भी सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया था सिपा की जानिब से, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? क्या उसके मोटिव्स समझ आए और क्या लोगों तक पैगाम पहुंचाना चाहेंगी? मैं बस यही कहूँगी कि आज का जो सेमिनार था वाकई बहुत इन्फॉर्मेटिव था, और ये चीज़ हम लोग बिल्कुल भी मतलब तवज्जो नहीं देते इस चीज़ पर कि ये चीज़ कितनी हार्मफुल है हमारे लिए, चाहे हम हो या एजड लोग होते हैं, उनके लिए भी कहीं प्लास्टिक बैग्स में आ रहा है और ये बहुत ज़्यादा जर्म्स भी फैलाते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि भाई हम प्लास्टिक बैग्स ना यूज़ करें, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए। हम जूस पीते हैं उसमें स्ट्रॉ होती है, हम जूस बॉक्सेस लेते हैं वो भी इसी तरह के होते हैं। तो बेहतर है कि इससे एहतियात की जाए और प्लास्टिक बैग्स की तरफ आया जाए। बहुत शुक्रिया। इनका यही कहना था कि जो जैसे कि हमारा एनवायरनमेंट चल रहा है और माहौल चल रहा है और आजकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं ख़ासतौर पे सोसाइटी के अंदर, उसके लिए कोशिश ये करनी चाहिए कि इन चीज़ों से जो है वो ख़ास तौर पे प्लास्टिक्स को अवॉइड किया जाए।
ज़मीन को बचाना है तो प्लास्टिक को हटाना है, ये था मोटो आज के सेमिनार का और आज के इस पब्लिक अवेयरनेस सेमिनार का, जो कि मुनक्किद हुआ कराची यूनिवर्सिटी के अंदर। बेसिकली इसका जो मेजर मोटिव था वो था वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे को मनाना। उसके हवाले से लोगों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर और ख़ास तौर पे हम जैसे यूथ के अंदर जो है वो अवेयरनेस पैदा करना कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे बचा जा सकता है और जिनको रोक के, जिनको थाम के हम अपनी सराउंडिंग्स को, अपने एनवायरनमेंट को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। इस साल का जो बेसिक मोटो था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के हवाले से वो था कि यूजेज ऑफ प्लास्टिक को किस तरह से जो है वो कम किया जा सकता है और उसको ओवरकम करने के लिए और कौन से मेजर स्टेप्स जो है वो लिए जा सकते हैं। इस हवाले से हमने पूरा प्रोग्राम आपको दिखाया। इंशाल्लाह एक और नई एपिसोड के साथ एक और नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट सैयद मुंतज़िर और शो जुस्तजू को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।